फर्ज करिए आप 25 लाख रुपए CTC कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। टैक्स, PF, डिडक्शंस, ये सब कुछ कर करके आपके हाथ में करीब 1,60,000 रुपए महीना आता है। साल में आप करीब 2,000 घंटे काम करते हैं, मतलब आप हर घंटे कमाते हैं करीब 940 रुपए। नॉट बैड एट ऑल। लेकिन ऑफिस जाने में आपको लगते हैं रोज 2 घंटे, फिर आप काम के लिए तैयार भी होते हैं, फिर क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तो खाना खुद नहीं बना पाते, आप बाहर से ऑर्डर करते हैं, काम के लिए कपड़े भी खरीदने हैं, वो स्ट्रेसफुल डे के बाद थोड़ा सा इंस्टाग्राम रीलें भी देखनी है, वो वीकेंड पे ज्यादा पर्सनल मी टाइम जो चाहिए था वो भी टूट फूट के ही मिलता है। तो कट कटा के ना आपका जो एक्चुअल घंटे का रेट है वो 400 से 500, which is still not bad, huh? But here is where it gets dark. 25 लाख रुपए की सैलरी के पे आप चाहते हैं यार आप जूते खरीदें, एंड आपका मन आ गया वो 5,000 रुपए वाले जूते पे। कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आपको ये बोलूँ ना कि यार वो 5,000 रुपए वाला जूता आपकी जिंदगी के 10-12 घंटे के काम के इक्विवेलेंट है, मतलब 1.5 दिन आपको पूरा काम करना पड़ेगा उस जूते को कमाने के लिए। इट सडनली पुट्स थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। वो जो आप स्टारबक्स पे रोज 200 रुपए वाली कॉफी पीते हैं, रोज पियेंगे, महीने के 4,500-5,000 रुपए उस पर खर्च कर देंगे, मतलब आप सिर्फ कॉफी पीने के लिए अपनी जिंदगी के 1.5 दिन काम कर रहे हैं हर महीना। फिर 67% लोग अपने इस कमाए हुए पैसे को एक FD में डाल देते हैं, 5-6% वो कमाता है। आपका इन्फ्लेशन सरकार आपको बताता है 6%, लेकिन अगर आप वाकई में कैलकुलेट करने जाएंगे आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10% से कम नहीं है। मतलब हर साल जो आप मेहनत करके झुलस के वो पैसे भी कमा रहे हैं, वो भी अपनी औकात से 4-5% हर साल औकात गंवा रहा है। ऑन एन एवरेज अर्बन इंडिया में 9.7 मंथली सब्सक्रिप्शन चल रही होती हैं। लोगों से जब पूछा गया 4 से ज्यादा वो जवाब ही नहीं दे, तो वो Amazon प्राइम भी चल रहा है, नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, कोई गूगल का भी कुछ चल रहा है, कहीं कोई ग्रामरली का भी चल रहा है, कहीं कोई जिम का भी चल रहा है, अनगिनत सब्सक्रिप्शन चल रही हैं, यूज ढेला भर भी नहीं हो रहा। तो सच ये है दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम ना आमदनी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है अंधापन आपके पैसे की प्रॉब्लम को लेकर। आप ये नहीं समझ पाते कि जिंदगी में जो आप चॉइसेस लेते हैं ना उसकी वाकई में कीमत क्या होती है। अब इस साल को खत्म होने में मुश्किल से 1 महीना बचा है। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था 10 मनी चैलेंजेस का। 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मुश्किल से 5% ने उस पर अमल करके अपनी जिंदगी बदली होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप इस साल उस 5% का भाग लें। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। सबसे पहले द शॉक थेरेपी चैलेंज। ये पता करिए कि वाकई में आपके घंटे का रेट। मुझे पता है ये मीम, मुझे पता है कि आपको हंसी आएगी, मुझे पता है आप मजाक उड़ाएंगे, मुझे पता है वो मीम फिर से कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होके अपनी जिंदगी को थोड़ा सा काबू में करते हैं। जितना भी आप महीने में कमाते हैं, वाकई में जितना वक्त आप कमाने में बिता रहे हैं उससे डिवाइड करिए। ना सिर्फ काम करने वाला वक्त, बट काम की तरफ हर घंटा जो आप बिताते हैं, तैयार होने में, उसके बारे में सोचने में, उसके बारे में आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, एट योर होम, ऑन योर बेड, वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, वो भी। नंबर 1, यू विल बी शॉक्ड। इसलिए इस चैलेंज का नाम शॉक थेरेपी है। नंबर 2, आपको ये पहली बार एहसास होगा कि आप वाकई में हर घंटे कितना कमाते हैं। जो भी चीज आपको जिंदगी में चाहिए होगी ना, you should start, as crazy as it sounds, make it as a currency of your work hours. तो वो 5,000 रुपए का जूता 5,000 रुपए का जूता नहीं है, वो 12 घंटे का जूता है। वो 200 रुपए वाली स्टारबक्स की कॉफी हर रोज 200 रुपए की नहीं है, वो महीने में आपके 12 घंटे की काम की कॉफी है। ये मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, रिसर्च है। जर्नल ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी स्कूल तो ये बताता है कि जब हम अपने परचेजेस को पैसे की बजाय वक्त में तोलना शुरू करते हैं ना, वी इंस्टेंटली स्टार्ट स्पेंडिंग मनी लेसर एंड वाइजली देन अदरवाइज। यही रिसर्च बाय द वे ये भी बताता है कि जो इंसान अपने वक्त को सिर्फ और सिर्फ पैसे में ही तोलता है, वो इंसान हमेशा जिंदगी में अकेला ही होता है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज को ऐसे करना होगा, बट फॉर यू टू इवन हैव अ सेंस कि यार रोजमर्रा की मैं जिंदगी में जो भी चीजें फालतू में खर्च कर रहा हूं, उसके लिए मैं कितना अपना वक्त काम करने में बिता रहा हूं टू अर्न दैट। इट्स अ गुड नंबर टू नो। नंबर 2, द डिलीट एवरीथिंग चैलेंज। हार्डकोर है बाय द वे ये चैलेंजेस, हाँ सारे आसान नहीं होने वाले। इसलिए इन 10 में से अगर आपने 3 भी चुन लिए, 2026 रॉकस्टार होने वाला है।
एनीवे, डिलीट एवरीथिंग चैलेंज क्या है? अपने फोन से सारे शॉपिंग एप्स डिलीट। व्हेन आई मीन शॉपिंग, आई डोंट मीन सिर्फ मिंत्रा हो गया या शीन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया। वो ब्लिंकिट भी होगा, वो ज़ेप्टो भी होगा, वो स्विगी भी होगा, वो हर एक ऐप जो आपको खर्च करवाता है। इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी में खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें इस बात का अब अंदाजा भी नहीं है कि हर रोज हम कितने ऐड देखते हैं फॉर थिंग्स दैट वी हैव टू बाय। एंड बेस्ट थिंग इज, ये तो नहीं है कि अगर आप ये ऐप डिलीट कर देंगे तो आप जिंदगी में खरीदना बंद कर देंगे। नहीं, ये है कि उस खरीदने के लिए थोड़ी सी तकलीफ लगेगी। वो खाना ऑर्डर नहीं हो सकता, या तो बनाना पड़ेगा या बाहर जाके लाना पड़ेगा। वो ग्रोसरी ऑर्डर नहीं हो सकती, किराने की दुकान पे जाके ऑर्डर करनी पड़ेगी या लाना पड़ेगा। दैट will make you number 1 conscious of what to buy because effort है। Number 2, the frequency of buying will also come down। Number 3, the 1 hour money challenge। हर रोज आइडियली सुबह और हर रोज 1 घंटा आपको पैसे की तरफ बिताना है। इसका मतलब you'll do something towards advancing your knowledge और योर यूज ऑफ मनी। वो हो सकता है कि आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है कि आप अपने साइड गिग या इनकम पे काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आप कोई नए स्किल्स सीख रहे हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, वो हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं कि इस महीने में कैसे इन्वेस्ट करूंगा, वो हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं कि इस महीने में कहाँ बेचकर कहाँ और खरीदूंगी ताकि मेरा रिस्क बना रहे, वो हो सकता है कि आप अपने टैक्सेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाती है। व्हाटएवर इट इज, आई डोंट केयर, लेकिन 1 घंटा रोज पैसे की तरफ टुवर्ड्स स्किलिंग योरसेल्फ, इंक्रीजिंग योर इनकम, बिकमिंग वाइजर विद योर मनी। नंबर 4, दी अनकंफर्टेबल पोर्टफोलियो चैलेंज। आपको ना ये पता करना है सबसे पहले कि आपकी जिंदगी का एवरेज इन्फ्लेशन क्या है। सरकार का इन्फ्लेशन नंबर हमारा इन्फ्लेशन नहीं है। तो सरकार अगर बोलती है कि वो 5% है, 6% है, 4% है, प्लीज मान के चलिए कि हमारा इन्फ्लेशन अक्सर उसका 1.5 से 2 गुना होता है। लेकिन हर एक इंसान का इन्फ्लेशन अलग है, क्योंकि जिन चीजों पे आप पैसे खर्च करते हैं वो भी अलग है। जैसे ऐसा हो सकता है कि हमारा फैमिली का इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 12% है। क्यों? क्योंकि वी स्पेंड अ लॉट ऑन एजुकेशन विच इज ग्रोइंग और बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव देन अदर कैटेगरीज। वी स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रैवल विच इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्टर देन अदर कैटेगरीज। वी स्पेंड अ लॉट ऑन ऑर्गेनिक फूड्स और द राइट काइंड ऑफ फूड्स विच आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव एंड आर ग्रोइंग फास्टर देन अदर कैटेगरीज। तो मुझे ये पता है कि यार 12% अगर मेरी साल की जिंदगी की इन्फ्लेशन है, मतलब मेरी कीमतें ऑन एन एवरेज 10 से 12% बढ़ रही हैं, तो जो भी मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कम से कम इस नंबर से तो ज्यादा होनी चाहिए ना। सो यू हैव टू गो थ्रू द अनकंफर्टेबल पोर्टफोलियो चैलेंज टू रिकॉग्नाइज कि नंबर 1 आपका जिंदगी में इन्फ्लेशन क्या है, एंड देन नंबर 2 आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या उस इन्फ्लेशन को बीट करती हैं या नहीं। एंड इसके लिए एक एवरेज लेंगे। जरूरी नहीं कि सारा पैसा आपको स्टॉक मार्केट में डालना है, वो तो बेवकूफी है। थोड़ा पैसा आप ऑफ कोर्स रखिए, फिक्स डिपॉजिट में नहीं, एक डेट म्यूचुअल फंड में रख लीजिए। थोड़ा पैसा गोल्ड में डालिए, थोड़ा पैसा निफ्टी 50 में, थोड़ा पैसा रिस्क लेकर मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, थोड़ा पैसा और रिस्क लेकर स्मॉल कैप में। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ा पैसा शायद क्रिप्टो में। बट यू हैव अ रेंज ताकि बैलेंस बना रहे ऑफ रिस्क, लेकिन वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। नहीं है ना अगर दोस्त, तो आप जितनी भी मेहनत हर रोज कर रहे हैं उस पैसे को बनाने में, वो पैसा ढीले भर की मेहनत नहीं कर रहा आपको वापस वो पैसा बना के देने में। तो फिर वो कहां की समझदारी हुई। नेक्स्ट, द पब्लिक शेम चैलेंज। ये हार्डकोर है। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन, सो आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू डू इट, लेकिन अगर आप करते हैं ना, इट कीप्स यू वेरी ऑनेस्ट। पब्लिकली आप अपने पैसे की स्थिति डिक्लेयर करेंगे टू वट एवर एक्सटेंट यू आर कंफर्टेबल। लाइक हम अपने एंड पे तो बहुत पागलपन वाले लेवल पे चले जाते हैं। आवर कंपनी सैलरीज आर नोन, आप लिंक पिन्ड कमेंट डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं कितने कमाता हूँ, रुचि मेरी वाइफ कितनी कमाती है, टीम मेंबर्स कैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जरिया है इस पैसे को डिटरमिन करने का। So we know and we understand that that is accurate and that's why we keep it honest. हमारी कंपनी की इनकम, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब ट्रांसपेरेंटली ओपन है। 2 चीजें होती है, एक तो फीडबैक मिलता है, इट्स लाइक बेस्ट। इमेजिन करिए कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके करोड़ों रुपए दे रहा हूँ उनको ये बताने के लिए जो आप सब लोग मुझे कलेक्टिवली वैसे ही बता देंगे। वो मैंने इन्वेस्टमेंट्स का वीडियो डाला, मुझे 4 और कमेंट आ जाते हैं कि भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई एम सो हैप्पी। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इट कीप्स मी ऑनेस्ट।
क्योंकि पब्लिक शेमिंग इज अ थिंग। जब आप दुनिया के सामने जाकर ये ऐलान करते हैं कि मेरी फटी हुई है, कि मेरी हालत टाइट है, कि मैं जीत नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, it requires a lot of courage to emerge from that. But you will emerge from that because you don't want to be shamed again. It reminds me 2012 में जब मैंने 6 पैक एब्स बनाने की कोशिश करी, मेरे उस समय ट्रेनर अजय सिंह थे, उन्होंने मुझे एक बहुत ही टाइट टी शर्ट गिफ्ट करी थी। उसने बोला था इस टी शर्ट का नाम अंकुर एम्बैरेसमेंट टी शर्ट है, हर रोज जिम में ना आपको ये टी शर्ट पहन के जानी है, क्योंकि जब आप इस टी शर्ट को पहन के जाएंगे ना एकदम टाइट सी है, तो आपका जो सारा मांस है जो बाहर निकला हुआ है वो दिखेगा। आप अपने आप को आईने में देखेंगे ना, आप खुद को ही पसंद नहीं आओगे, दुनिया तो दूर की बात है। लेकिन ये टी शर्ट जितनी बार भी आप पहनोगे ना, आपको ये एहसास होगा कि आपको खुद पे अभी भी मेहनत करनी है, कि अभी भी काम बाकी है, अभी भी वक्त लगेगा, अभी भी शिद्दत लगेगी। एंड दैट विल मूव यू फॉरवर्ड। आई लव दैट बाय द वे, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं। हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं अगर खुद को देखूं और मुझे लगता है कि मुझ में कोई खामी है, मैं उसे ठीक करने में पागल कुत्ते जैसा पेश आता हूं। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल। तो पब्लिक शेमिंग चैलेंज विल बी यू डिक्लेयरिंग, एंड ये नहीं है सोशल मीडिया पे, आप अपने फैमिली ग्रुप पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दोस्तों के ग्रुप में कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, बट यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ टू टेल द वर्ल्ड ये मेरी खामियां हैं, ये मुझे फिक्स करना है, प्लीज मुझे डांटिएगा, फटकारिएगा अगर मैं इसको काम नहीं करूंगा, एंड होल्ड मी अकाउंटेबल बिकॉज आई एम कमिंग आउट एंड टेलिंग ऑल ऑफ यू ओपनली दिस इज वेयर आई नीड हेल्प। नेक्स्ट, द रिच नेटवर्क चैलेंज। ये तो बहुत ऑब्वियस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करिए आप कमा रहे हैं एक्स, जितना भी वो एक्स है, 3 लाख रुपए साल के हों, 6 लाख रुपए हों, 10 लाख रुपए, 15 लाख। एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपसे 5 गुना ज्यादा है, उससे मिलिए, अपने होंठ बंद करके, अपने कान खोलकर उनके साथ वक्त बिताइए, वो आपको सब कुछ बता देंगे, because they have figured out something that you haven't as yet. When you hang out with people who you would want to be, you start becoming like that. You start to absorb what they know. You begin to realize कि आप कहाँ गलती कर रहे थे. You begin to realize कि आपकी गेम ही गलत थी. You begin to realize आप खेल ही गलत रहे थे. You begin to realize आपको कितना कुछ और करना है. But when you build a rich network, it doesn't make you jealous. It makes you move even forward. इसके लिए दोस्त ईगो मारना पड़ेगा, क्योंकि ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है सीखने के। अगर आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर ईगो है, आप कभी सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं और अपने ईगो को आप मारने के लिए तैयार हैं, एंड इंसान से सीखने के लिए तैयार है जो उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप हर एक सीख जाएंगे। हर एक चीज जिसको आपको फिक्स करनी है, आप फिक्स कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई विश फॉर यू। नेक्स्ट, किल योर डार्लिंग चैलेंज। बड़े अच्छे नाम रखे हैं मैंने इन सब चैलेंजेस के। किल योर डार्लिंग चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्यार को मार दें, ऑफ कोर्स नॉट। किल योर डार्लिंग का मतलब वो सारे डार्लिंग सब्सक्रिप्शन जो आपने लिए हुए हैं ना, जो आपने पिछले 15 करोड़ सालों से यूज नहीं करे हैं, उनको मारना। तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को डाउनलोड करिए, महीने का नहीं, पिछले 6 महीने का, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्रिप्शन क्वार्टरली होते हैं, 6 मंथली होते हैं, कुछ कुछ ईयरली भी होते हैं। एंड वो सारे रिपीट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पेमेंट जो आप कर रहे हैं, उनका चिट्ठा भट्टा बनाइए, लिस्ट एक पूरी। वो नेटफ्लिक्स हो सकती है, आपकी जिम की मेंबरशिप हो सकती है, कोई रैंडम ऑर्गेनिक दूध की कंपनी हो सकती है, कोई प्रोटीन मिल्कशेक की कंपनी हो सकती है, जो भी हो। एंड देन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हेन हैव आई यूज्ड इट द लास्ट टाइम एंड एम आई ट्रूली ड्रॉइंग वैल्यू फ्रॉम इट और नॉट? यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड माय फ्रेंड how many of them are absolutely useless. Kill your darling. This is a great challenge. Double or nothing challenge. Double or nothing challenge का मतलब ये है कि जितना भी आपने पैसा पिछले महीने बचाया, जितना भी बचाया, इस महीने उसका दुगना बचाना है। जनवरी 2026, पहला महीना साल का, आपको दुगना बचाना है ऑफ whatever you saved in December 2025. अब ये स्मार्टनेस मत करिएगा कि दिसंबर 2025 में आपने 0 बचाया, नहीं। You understand the sentiment behind it. बेसिकली मैं फोर्स करके ये देखना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी की खर्चों को इस हद तक रोक सकते हैं कि आप जबरदस्ती करके एक अमाउंट टारगेट फॉर सेविंग्स पे पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर ये बता चुका हूं, गरीबियत और अमीरियत की माइंडसेट का अंतर क्या है। गरीबियत की माइंडसेट ये बोलती है कि हमारी आमदनी आती है, उसमें से हमारे खर्चे निकलते हैं और जो बच जाता है वो हम सेव करते हैं। तो अगर कुछ नहीं बचा, हम सेव नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो गए तो शायद हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़ के अपने महीने के खर्चे को पूरा करना पड़ेगा। और अगर बहुत कम खर्चे हुए तो बहुत अच्छी सेविंग होगी उस महीने। अमीरियत का माइंडसेट ऐसा नहीं चलता।
अमीरियत का माइंडसेट बोलता है हमारी आमदनी आएगी, उसमें से हम अपनी सेविंग्स पहले निकालेंगे, फिर जो बच गया उसी में है अपना खर्चा निकालेंगे, चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, हमें उसी पैसे में अपनी रोजी रोटी, अपनी जिंदगी जीनी है। एंड दैट पुशेस यू टू द एक्सट्रीम। इट फोर्सेस यू टू मेक सम चॉइसेस कि ये चीज जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी है, इसमें तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, रेंट तो जाना ही पड़ेगा ना, ईएमआई तो जानी ही पड़ेगी, लेकिन बाहर जो हम रैंडमली ऑर्डर करते रहते थे वो बंद कर देंगे, बाहर खाना बंद कर देंगे, घर पे ही खाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा खुद मारेंगे। व्हाटएवर द केसेस, you will be forced to decide how do you want to get into a control over your money, जहां आप पूरी दुनिया को पहले पैसे नहीं बांट रहे हैं कि जी मेरी आमदनी आ गई, ये लो जोमेटो पैसे, ये लो एचडीएफसी बैंक पैसे, ये लो एसबीआई का लोन, ये लो मेरा मकान मालिक। खुद को पहले देना है, फिर दुनिया में बांटना है। नेक्स्ट, द 60-hour रूल चैलेंज। आपकी जितनी भी आमदनी है उसका 10%, मतलब अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है महीना तो 5,000 रुपए, कोई भी चीज 5,000 रुपए से ज्यादा अगर हो या 10% ऑफ योर मंथली सैलरी से ज्यादा हो, उसको खरीदने से पहले 60 घंटे रुक जाइए। दैट्स इट, दैट्स द चैलेंज। इसका रीजन सिंपल है कि जब आप जल्दबाजी में होते हैं ना कि यार लिमिटेड ऑफर पीरियड, 4 minutes 32 seconds लेफ्ट, ओनली 1 आइटम लेफ्ट, तुम ही वो गधे हो जो इस चीज को अभी खरीदने वाले हो, मैसिव फोमो आता है। ऐसा लगता है कि यार ये चीज नहीं खरीदी तो जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टूट जाएगा, फट जाएगा। लेकिन जब हम अपने आप को सुकून के कुछ पल देते हैं, 2-2.5 दिन वेट करते हैं एंड फिर अपने आप से पूछते हैं कि यार क्या ये चीज मुझे अभी भी चाहिए, क्या इस चीज की मुझे अभी भी जरूरत है? अगर आंसर तब भी हाँ है तो प्लीज ले लीजिए, अगर ना है जो कि अक्सर होगा फिर मत लीजिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेटिंग। ये वूप, मेरा वूप 4 है, उन्होंने एक वूप 5 रिलीज कर लिया एंड वूप 5 तो ऐसा है जैसे कि वूप 4 वालों ने तो जहर खरीदा हो जी। वूप 5 ही है, सब कुछ तो वूप 5 है, 5 ही है, 5 है, 5। मेरा इसका चार्जर गुम हो गया, चार्जर इसका काफी महंगा है, मैं बड़ा ही दुखी यार, इतना अच्छा, मुझे बहुत पसंद है वो, बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अब चार्जर ही नहीं है। चार्जर अलग से लेने जाऊं कुछ 8,000 रुपए का है। फिर मैं देखता हूँ चलो वूप 5 कितने का है, तो वूप 5 में उन्होंने एक स्कीम डाली हुई है कि ये मंथली सब्सक्रिप्शन में होता है बाय द वे, वो तो आपको डिवाइस के लिए देना होता है, फिर मंथली सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो वूप 5 को बोल रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन दे दो, डिवाइस फ्री। तो बहुत बढ़िया स्कीम है, ऐसा कुछ इसमें गलत नहीं है, क्योंकि एज इट इज 2-3 महीने में मेरा सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने वाला है, तो मैं वही पैसे दूंगा। ले नहीं। फिर मैंने ना सोम को बोला, सोमवती इज आवर हाउस हेल्प, कि सोम हम ना ये चार्जर ढूंढ चुके हैं बहुत, मैंने स्टूडियो में भी देख लिया, इधर बेड के नीचे, टेबल के पीछे, सब कुछ देख लिया, एक बार फिर से देखें। सोम और मैं ढूंढना फिर से शुरू करते हैं और बेड के मैट्रेस और बेड के बीच में वो चार्जर फंसा हुआ हमें मिल जाता। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मैं गरीब हूं या चिंदी चोर हूं या पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो फालतू का ही खर्चा था। मुझे नहीं चाहिए वो 5, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी में अपग्रेड। हाँ, दुनिया के सामने ऐसा लगता है ब्रो हैज अराइव्ड, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इससे एंड मुझे मेरा चार्जर मिल गया। मैं इसको अगले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी चलेगा चला लूंगा, बट आई डोंट नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ व्हेन देयर इज नो नीड टू अपग्रेड, एंड दैट 60-hour रूल हेल्प मी गेट टू दैट पॉइंट। नेक्स्ट, द रिवर्स बजट चैलेंज। बहुत बढ़िया चैलेंज है। वो तो नोट करिए जो आप खर्चा कर रहे हैं, बट जैसे ये वूप 4 की स्टोरी थी, वो भी नोट करिए जो आप खर्चा नहीं कर रहे। आपने अपने आप को कन्विंस किया या रोका कि ये खर्चा नहीं करना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। यू विल बी अमेज्ड एट हाउ अमेजिंग यू आर, हाउ मच मनी यू हैव सेव्ड, एंड दैट विल बी सच अ ग्रेट पावरफुल पॉजिटिव रीइंफोर्सर कि आप सही बात पर हैं। दैट इज व्हाट यू नीड। हम अक्सर अपने खर्चों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है खर्चे तो हो ही रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने खर्चों की नेगेटिव लिस्ट को देखें, वो सारे खर्चे जो हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू फील, ताकि आपको पता चले कि आपकी मेहनत ना रंग ला रही है। अब इन सारे चैलेंजेस में से ना सब उठाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, 3 उठा लीजिए, 2026 में वही कर लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। बट यू हैव टू डिसाइड दैट यू विल बी वन ऑफ दोस फ्यू पीपल हु विल डिसाइड to pick even 3 challenges, क्योंकि लास्ट ईयर मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं 5% ने मुश्किल से इन 10 challenges में से एक भी उठाया। I want you to be the 5% that picks up at least 3 challenges this year and changes your life. Yeah, Gurwari ko signing off.
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, एज्ड बिटवीन 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.